हरीश रावत ने एक लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने संकेत दिए हैं कि वे कांग्रेस छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि आगे का रास्ता उन पर छोड़कर जा रहा जिन पर जिम्मेदारी है। इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा है आगे का काम करता रहूंगा, आगे भी इसी तरह काम करता रहूंगा। तो हरीश रावत ने ये एक पोस्ट किया है फेसबुक पर जिसमें कांग्रेस छोड़ने के संकेत दिए गए हैं। एक लंबा चौड़ा पोस्ट है जिसमें कहा गया है कि जिम्मेदारी अब उन लोगों को देते हुए जा रहे हैं, जिम्मेदार लोगों को। ये वो फेसबुक पोस्ट है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है इन बातों का। भगवान के दरबार में मेरे मन में मुझ में स्पष्ट कहा हरीश रावत, आप उत्तराखंड के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर चुके हैं। एजेंडे को अपनाने व न अपनाने के प्रश्न को उत्तराखंड वासी कांग्रेस पार्टियों पर छोड़ो। ये हरीश रावत ने अपने मन में चल रही कुछ बातें लिखी हैं जिससे संकेत साफ मिल रहे हैं कि हरीश रावत कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। इस वक्त हमारे साथ विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद, ये बताइए कि संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं, कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं, आगे क्या रास्ता अपना सकते हैं हरीश रावत अगर पार्टी छोड़ते हैं तो? अनु, देखिए, पार्टी छोड़ने का तो ऐसा कोई जिक्र और या फिर उस तरीके का अंदेशा नहीं है हरीश रावत का, लेकिन जो फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने पोस्ट लिखी है उसमें राजनीतिक विश्राम करने यानी राजनीति से संन्यास लेने की बात को जोड़कर देखा जा रहा है। हरीश रावत इससे पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर राजनीति से संन्यास लेने की बात करते रहे हैं, लेकिन इस बार की जो फेसबुक पोस्ट है उसमें विश्राम करने की बात वो कर रहे हैं और एक व्यथा और दुखी भी अंदर मन से हैं और अपने दिल की बात उन्होंने फेसबुक पर शेयर की है, सोशल मीडिया पर शेयर की है। और इसके अलावा हरीश रावत ने यह भी कहा है कि दिल्ली में उत्तराखंडी बाहुल्य क्षेत्र में वो रहकर अब विश्राम करेंगे और साथ ही साथ अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, संगठन को या फिर हरिद्वार लोकसभा के तमाम जितने भी लोग हैं, क्योंकि हरिद्वार लोकसभा से ही उन्होंने चुनाव लड़ा और लंबे समय से वो सक्रिय भी हरिद्वार में रहे, तो तब हरिद्वार के लोगों के लिए भी वो और कार्यकर्ताओं के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। लेकिन एक विश्राम की बात सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखी है। हालांकि सियासी गलियारों में हरीश रावत के राजनीतिक सफर का अंत देखने को की बात चर्चाएं हैं कि अब हरीश रावत राजनीति से संन्यास ले सकते हैं क्योंकि उम्र उनकी ज़्यादा हो गई है, स्वास्थ्य भी खराब रहता है, तो ऐसे में वो सक्रिय राजनीति में काम करना नहीं चाहते हैं। और पूर्व में भी हरीश रावत ने तमाम इस तरीके की सोशल मीडिया के जरिए संगठन, पार्टी की कार्यशैली, इसे लेकर वे मुखर होकर बोलते रहे हैं। हाशिए पर चले जाना या फिर तवज्जो ना मिलना आला कमान से, क्या कुछ ये मुख्य कारण देखे जा रहे हैं जिसके कारण वे ये फैसला लेने को मजबूर हो रहे हैं? बिल्कुल, विधानसभा इलेक्शन के बाद में इस तरीके की स्थिति कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है कि जब पूरी ही धड़ों में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बटी नजर आ रही है। एक तरफ प्रीतम सिंह का धड़ा है, दूसरी तरफ हरीश रावत है, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा अलग हो चुके हैं, तो ये तमाम स्थिति है। और खुद हरीश रावत ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिए लिखा है कि तमाम जितने भी स्थिति उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की हो रही है, धड़ों में बटी हुई है, तो उससे वो बिल्कुल बेहद दुखी हैं। और जिस तरह से इलेक्शन में बड़ी हार यानी शर्मनाक हार कांग्रेस की रही है उससे भी वो बेहद दुखी हैं। और जिस तरह से स्वास्थ्य गड़बड़ाया रहता है और उम्र भी काफ़ी हो गई है, तो अब राजनीति से संन्यास लेने की बात और इशारा ये फेसबुक पोस्ट कर रही है। लेकिन इससे पहले भी हरीश रावत फेसबुक के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए तमाम इस तरीके की जानकारी देते रहे हैं, लेकिन इस बार की फेसबुक पोस्ट बिल्कुल ही अलग है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड में यानी दिल्ली में जो उत्तराखंडी बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ पर उत्तराखंड के लोग रहते हैं, मैं वहां पर रहकर विश्राम करूंगा और राजनीति के हिसाब से एक बार फिर से साफ कर दी है। विनोद, अब देखना होगा कि आगे उनका कदम क्या रहता है इस पोस्ट के बाद और क्या आला कमान की तरफ से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है नहीं। विनोद, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उत्तराखंड विधानसभा में नेताओं के चहेतों को नियुक्ति देने के मामले में अब पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी धामी सरकार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरक ने कहा है कि विधानसभा में भर्ती मामले को लेकर नैतिकता के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि प्रेमचंद अग्रवाल अभी मंत्री बने हुए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल को भाजपा केंद्रीय आलाकमान की तरफ से अब तक हटा देना चाहिए क्योंकि विधानसभा में हुई भर्ती के जिम्मेदार हैं। ये उन्होंने
मांग करती है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए प्रेमचंद्र अग्रवाल को। ये बात कही है हरक ने प्रेमचंद्र अग्रवाल के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि भाजपा केंद्रीय आला कमान की तरफ से अब तक हटा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अब तक ऐसे लोगों को से तत्काल उनको हटा दिया जाना चाहिए था। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर देर से निर्णय होगा तो देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय जैसा होता है। अब चेयरमैन भी दोषी है उसके लिए, क्यों नहीं है दोषी भाई? माना मैं किसी विभाग में मंत्री हूं, किसी विभाग और उस विभाग में कोई गड़बड़ होती है, या तो मैं जांच कराऊं, जांच मैं खुद कराऊं तो तब मेरी नीयत साफ हो सकती है कि हाँ भाई मैंने खुद ही जांच कराई। लेकिन इतने सालों से भ्रष्टाचार होता रहा और चेयरमैन सेक्रेटरी क्या करते रहे। उधर हरिद्वार में भाजपा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है और ये तय हो चुका है कि जिला पंचायत की सत्ता पर भाजपा काबिज होने वाली है। लेकिन पंचायत चुनाव में प्रदर्शन को लेकर विपक्षी दलों में फूट पड़ने लगी है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा ने दोबारा इतिहास रच दिया है, जिसके बाद विपक्षी खेमे में हलचल बढ़ गई है और अपने प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी में अंदरूनी घमासान तेज हो गया है। दरअसल भाजपा ने हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जोरदार प्रदर्शन कर कांग्रेस और बसपा के गणित को पूरी तरह गड़बड़ा दिया। पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष का पद भाजपा की झोली में जाना तय हो चुका है, क्योंकि निर्दलियों के दम पर भाजपा की राह आसान हो गई है। आपको बता दें कि जिला पंचायत की हरिद्वार में कुल 44 सीटें हैं। भाजपा ने 14 सीटों पर चुनाव जीता था। बाद में अन्य 12 सदस्यों ने भाजपा ज्वाइन कर ली। बसपा और निर्दलियों ने भाजपा का दामन थाम लिया। अब भाजपा के समर्थन में 26 सदस्य हो गए हैं, जबकि अध्यक्ष पद के लिए 23 सदस्य चाहिए। दरअसल हरिद्वार जिले में भाजपा राज्य गठन के बाद पहली बार अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने जा रही है। एक तरफ जहां भाजपा अभी भी कई और सदस्यों पर डोरे डालने में जुटी है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों में फूट पड़ चुकी है। विधानसभा के बाद पंचायत चुनाव में भी खराब प्रदर्शन पर कांग्रेस में अंदरूनी घमासान शुरू हो गया है और प्रीतम सिंह ने प्रदेश प्रभारी को कटघरे में खड़ा किया है। ये बात दीगर है कि हम चुनाव पराजित हुए हैं और कई बार परिस्थितियां जो है दल के अनुकूल नहीं होती है। तो ये जो चुनाव हुआ परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं थी। कोई बात नहीं, हम हार गए, लेकिन हारने के बाद हताश और निराश तो नहीं होना चाहिए और प्रभारी को की मौजूदगी रहनी चाहिए। प्रभारी क्यों भाग रहा है, मेरी समझ में नहीं आया। पार्टी में दो फाड़ के हालात सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि बसपा में भी फूट नजर आने लगी है। बसपा विधायकों ने भी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को जिम्मेदार ठहराया है। चुनाव लड़ाया गया है, उन्होंने अपने भाई भतीजेवाद में लड़ा है और भाई भतीजेवाद में लड़ने के बाद अपने जो है निजी लोगों को टिकट देने का काम करा है। जहाँ तक मैं कह रहा था कि मैं खुद अध्यक्ष से बात करी कि भाई आप लोग हमें क्यों नहीं पूछ रहे, तो उन्होंने प्रभारी को कहा है कि प्रभारी जी जब हमारे यहाँ शादी होगी हम जो है पूछ लेंगे इन्हें, अभी हमें जरूरत नहीं है। हमारे से सहयोग नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं बनाए गए। हम 2 विधायक थे, 2-4 तो हम जिता कर ला ही सकते थे। हमें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। प्रदेश अध्यक्ष के पीए ने हमें मना किया है कि आप चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, हम घर बैठे रहे। इस बार भाजपा सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है। पिछली बार 3 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भाजपा ने अब 14 सीटों पर परचम लहराया है, तो वहीं पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा 16 सीटों पर जीतने वाली बसपा इस बार मात्र 6 सीटों पर सिमट गई। और चलिए अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। गोरखपुर की सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा का दिन आज है, नवरात्र का आखिरी दिन, जहां आज सिद्धि आज की विशेष पूजा अर्चना से प्राप्त होती है। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना इस वक्त सीएम योगी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कन्या पूजन किया, कन्याओं को अपने हाथ से भोजन परोसा और अब गोरखनाथ मंदिर में पूजा की ये तस्वीरें।
नवरात्र के आखिरी दिन आज खास पूजा अर्चना सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह पूजा अर्चना से हुई, इसके बाद कन्या पूजन किया गया, कन्याओं के पैर पखारे गए, उन्हें अपने हाथों से सीएम ने भोजन कराया। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गुरु की पूजा की, गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ की ये सीधी तस्वीरें। ये 2 तस्वीरें जहां पहले कन्या पूजन किया था सीएम योगी ने, उन्होंने कन्याओं को खुद अपने हाथ से भोजन परोसा, उनके पांव पखारे। आज विशेष महत्व होता है इस पूजा का। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए पूरे विधि विधान के साथ। आज नवमी है, पूरे देश में नवमी पर खास आयोजन होते हैं। सीएम योगी ने इससे पहले प्रदेशवासियों से अपील भी की थी कि पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आज का ये दिन मनाया जाए, आज का त्योहार मनाया जाए, क्योंकि ये मौका 2.5 सालों के बाद लगभग मिला है जब पूरी श्रद्धा के साथ, बिना किसी नियम के, कोरोना नियम के त्योहारों को मनाया जा रहा है। इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से, पूरी आस्था के साथ ये त्योहार मनाए जाएं। और सीएम योगी खुद गोरखपुर में इस बाबत मौजूद हैं। 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पहली थोड़ी देर पहले की हैं जब सीएम योगी ने कन्या पूजन किया, छोटी छोटी बच्चियों के पांव पखारे, उनके पांव धोए, उन्हें माला पहनाई, तिलक लगाया, भेंट किए और उसके बाद उन्होंने पूजा अर्चना की है। और उसकी ये तस्वीरें गोरखनाथ मंदिर से आप देख रहे हैं सीधी। पूरी आस्था श्रद्धा के साथ सीएम योगी हर बार नवरात्र के मौके पर पहुंचते हैं गोरखनाथ मंदिर में। गोरखपुर में ये खास आयोजन होते हैं नवमी पर। कल दशमी भी मनाई जाएगी, एक विशेष शोभा यात्रा निकाली जाएगी आज शाम के वक्त, जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे। आज का दिन पूरी तरह से धार्मिक अनुष्ठान के लिए है। सीएम योगी की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखनाथ मंदिर से, जहां गुरु की पूजा करते हुए इस वक्त सीएम योगी, जो पूरी एक वेशभूषा इस खास पूजा के लिए होती है, उसी में आप सीएम को देख पा रहे हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा आज नवमी के दिन की जाती है। मां सिद्धिदात्री जो सिद्धि शक्ति का प्रतीक है, और कहा जाता है कि आज मां की पूजा करने पर पूरे 9 दिनों की जो शक्ति है वो प्राप्त होती है। और सीएम योगी भी इस वक्त अखंड ज्योति की पूजा करते हुए, आरती करते हुए गोरखनाथ मंदिर से ये पूजा अर्चना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल से ही कई अनुष्ठान हुए हैं और आज सुबह से ही पूरे भक्तिमय माहौल में सीएम नजर आ रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में शुरुआत हुई थी पूजा से, आरती से, उसके बाद कन्या भोज हुआ और फिर गुरु की पूजा करते हुए सीएम योगी, फिलहाल ये तस्वीरें अखंड ज्योति के सामने सीएम की आरती करते हुए सीएम योगी यहां महानवमी के मौके पर मौजूद हैं। मंदिर के और बाकी साधु संत भी इस वक्त इस आरती में हिस्सा लेते हुए महानवमी पर गोरखपुर में खास आयोजन होते हैं। आज शाम को शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी जिसमें सीएम शामिल होंगे। इससे पहले कोरोना के कारण इस भव्य आयोजन का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में, जिसके बाद सीएम भी आज होने वाले इस शोभा यात्रा के खास कार्यक्रम में नजर आएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें गोरखनाथ मंदिर की देख रहे हैं, जहां सीएम पूजा अर्चना करते हुए गुरु की महानवमी पर सीएम योगी की ये महापूजा। आज जहां अलग अलग जगहों से पूजा अर्चना की ऐसी ही भव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं, गोरखपुर में रामनवमी पर खास आयोजन किए जाते हैं।
और इसमें सबसे खास पूजन आयोजन होते हैं गोरखनाथ मंदिर के, जहां इस वक्त सीएम योगी मौजूद हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु भी आज मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं और सीएम योगी का ये रूप समय समय पर देखने को मिलता है जब वे अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा पूर्ण रूप में ईश्वर के सामने प्रस्तुत करते हुए नजर आते हैं। महानवमी का आज मौका है जिस पर सीएम गोरखनाथ मंदिर में इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये कुछ और तस्वीरें आपके सामने, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब कन्या पूजन मंदिर में हुआ था। गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने खुद कन्याओं के पांव धोए, तिलक लगाया, उन्हें माला पहनाई, भोजन कराते हुए, खुद परोसते हुए भोजन। और उसके बाद अब ये गुरु के पूजन और आरती की तस्वीरें अलग अलग रूपों में सीएम योगी को आप देख सकते हैं, जहां एक मजबूत मंत्री की, एक प्रशासक की भूमिका में वे नजर आते हैं। और उसके बाद जब बात आस्था धर्म की होती है उसमें भी वे अपनी संपूर्ण श्रद्धा के साथ उतरते हैं। और आज के खास पूजन के लिए जो एक पौराणिक वेशभूषा है वो भी धारण किए हुए सीएम योगी, गोरखनाथ पीठ के महंत होने के नाते उनकी ये पूजा की खास विधि है जिसका अनुसरण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आज मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें सीधी गोरखनाथ मंदिर से। आज का दिन पूरी तरह पूजन आयोजन के लिए ही है। शाम के वक्त भी शोभा यात्रा निकाली जाती है। रामनवमी पर ये खास आयोजन होते हैं और इस बाबत प्रशासन की तरफ से पहले से ही तैयारियां चल रही हैं। ये शोभा यात्रा कई किलोमीटर की होती है जिसमें गोरखपुर के लगभग सभी श्रद्धालुगण हिस्सा लेते हैं और ऐसे में सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं क्योंकि सीएम खुद इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले ये पूजन की तस्वीरें गोरखनाथ मंदिर से, इसके अलावा ये 4 तस्वीरें जहां कन्या भोज पहले हुआ था, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कन्याओं के पांव धोते हुए, उन्हें तिलक लगाते हुए, माला पहनाते हुए आप देख सकते हैं। इससे पहले भी सीएम का ये रूप कई बार अन्य त्योहारों पर दिखा है जब पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था के साथ सीएम पूजन अर्चन करते हुए नजर आए हैं। तो आज का पूरा दिन आस्था और धर्म के नाम सीएम का रहने वाला है। गोरखनाथ मंदिर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुरु की पूजा कर रहे हैं। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ ये पूजन चल रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त गोरखनाथ मंदिर के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त पूजन कर रहे हैं और इसके बाद शोभा यात्रा का भी कार्यक्रम होगा शाम के वक्त। आज का दिन पूरी तरह आस्था और धर्म के नाम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।